अरे बेसी हीरो में यार प्लीज पंचायत 2 में फिर छा गए जीतू भैया और जितेंद्र कुमार। काम इतना शानदार, कितना कमाते हैं पंचायत 2 के सचिव। कैसा रहा है जितेंद्र कुमार का जीवन, टीवीएफ से पंचायत 2 का सफर। क्या आपने जीतू भैया उर्फ जितेंद्र कुमार की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत 2 देखी? अगर नहीं देखी है तो देखिए, क्योंकि पंचायत के बाद इस सीरीज का पार्ट 2 आ चुका है, जिसका जीतू भैया के फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इस वेब सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। अपने एक एक डायलॉग, अपने फेस एक्सप्रेशंस के जरिए इस किरदार को जिस तरह से जीतू भैया ने निभाया है, उसके हर तरफ चर्चे हैं। जीतू भैया की खूब तारीफ हो रही है। अब जब सीरीज के चर्चे इतने ज्यादा हैं और उसमें भी फुलेरा पंचायत के सचिव अभिषेक त्रिपाठी के किरदार का, तो पता लगाना तो बनता है कि आखिर पंचायत 2 के अभिषेक त्रिपाठी जी के इस शो से उन्हें कितनी कमाई हुई है। जो अभिषेक त्रिपाठी जी इतनी डिमांड में है, पता लगाना जरूरी है कि अभिषेक त्रिपाठी जी ने कमाया कितना है। तो मिली जानकारी के मुताबिक जिस पंचायत 2 को इतनी भव्य ओपनिंग मिली है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जल्द ही जिसका एक और सीजन आएगा, इसके लिए जीतू भैया ने 50,000 रुपए प्रति एपिसोड लिए हैं, यानी कि सिर्फ 4 लाख रुपए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र कुमार अब एक्टिंग की दुनिया में इतना मच चुके हैं कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है और उनका नेटवर्थ 7 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि ये बात अलग है कि जीतू भैया का नेटवर्थ 2020 में भी 7 करोड़ ही था। अब जब जीतू भैया ने टीवीएफ से पंचायत 2 का सफर तय कर ही लिया है, तो जानना तो जरूर चाहेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा, किस तरह के उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, किन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे खुद के लिए रास्ता बनाया और ये मुकाम हासिल किया। ये भी पहुंचाना पड़ेगा, लेके भाग जाएगा भाई। ये हीरो वगैरह कुछ नहीं है। ये जितेंद्र कुमार वही हैं जिन्हें आप कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के रूप में तो बखूबी जानते ही होंगे। आपने इन्हें पिक्चर्स, ट्रिपलिंग और टीवीएफ बैचलर्स में भी देखा होगा। अपनी परफॉर्मेंस से वो लोगों का दिल जीतना बखूबी जानते हैं। अलग अलग वेब सीरीज के अलावा वो अब इतना ग्रो कर गए हैं कि शुभ मंगल ज्यादा सावधान में आपने उन्हें आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट काम करते हुए भी देखा होगा। दरअसल राजस्थान के अलवर में जन्मे जितेंद्र कुमार की फैमिली में सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो सब चाहते थे कि जितेंद्र भी वो ही बने। लेकिन जीतू ने सपना देखा था एरोस्पेस इंजीनियर बनने का। स्कूल के बाद जीतू को कोटा आईआईटी की कोचिंग करने के लिए भेजा गया। कम रैंक की वजह से एरोस्पेस में एडमिशन नहीं मिला, तो फिर इंजीनियरिंग ही करनी पड़ी। एक इंटरव्यू में जितेंद्र कुमार ने बताया था कि वो आईआईटी के दौरान ही समझ गए थे कि वो सिविल इंजीनियर नहीं बनेंगे। जीतू को बचपन से ही मिमिक्री का बेहद शौक था। स्कूल के दिनों में तो वो स्कूल फंक्शंस में परफॉर्म भी करते थे। फिर जब कॉलेज गए तो फर्स्ट ईयर में उनके दोस्तों ने उनसे ऑडिशन देने को कहा। जीतू भैया ने इतना शानदार ऑडिशन दिया कि सभी हक्के बक्के रह गए। उसके बाद वो कॉलेज के थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गए। 4 साल ग्रेजुएशन के बाद जीतू को अपनी जॉब की चिंता सताने लगी थी। कॉलेज से भी जीतू का प्लेसमेंट नहीं हो सका था। उसी दौरान जीतू भैया को टीवीएफ के बारे में पता चला, जिसे आईआईटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। टीवीएफ को एक्टर्स की जरूरत थी और जीतू भैया को जॉब की। पहुंच गए टीवीएफ के द्वार। टीवीएफ में एक इंटर्न के तौर पर काम किया, कई कॉमिक वीडियोस बनाए। उसके बाद काम चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए फिजिक्स की ट्यूशंस भी दी। साल 2012 में जितेंद्र कुमार का पहला वीडियो फ्रेंड जरूरी नहीं होता है आया। उस वक्त YouTube को कम ही लोग जानते थे, लेकिन फिर भी जीतू भैया के वीडियो को काफी पसंद किया गया था। इसी समय में दूसरा वीडियो आया मुन्ना जज्बाती का, और इसी दौरान जीतू भैया को मिल गई जॉब। जीतू को टीवीएफ छोड़ना पड़ा और बेंगलुरु में जाकर इंजीनियरिंग की जॉब को ज्वाइन करना पड़ा। 1 साल जीतू भैया ने नौकरी की भी, लेकिन वो बोर हो गए। उसके बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। पहला राउंड तो निकल गया, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पाए। जब जीतू ने मुंबई जाकर एक्टिंग करने की बात कही, तो फिर घर वालों ने जीतू के आगे एक शर्त रख दी। उनका कहना था कि जीतू मुंबई जाकर नशे नहीं करेंगे, जिसके लिए जीतू भैया झट से मान गए।
मुंबई आने के बाद जितेंद्र कुमार को उनके कॉलेज के सीनियर बिस्वापति सरकार ने टीवीएफ ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। जीतू ने वापस टीवीएफ ज्वाइन किया और फिर उनकी वेब सीरीज आई पिक्चर्स, जिसे लोगों का खूब प्यार मिला। पिक्चर्स की सफलता एक तरह से जीतू भैया की सफलता बन गई। उसके बाद ही उन्हें टॉयलेट एक प्रेम कथा और बरेली की बर्फी में काम करने का मौका मिला, लेकिन एक जासूसी शो के लिए उन्होंने ये रोल लेने से इनकार कर दिया। हालांकि फिर उनका जासूसी शो भी नहीं बन पाया। पिक्चर्स में जितेंद्र माहेश्वरी का किरदार निभाकर पूरे भारत में छा गए जीतू और इस वेब सीरीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्रांति लाने वाली सीरीज माना गया। इसके बाद फिर जीतू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक के बाद एक शोज करके एक बहुत बड़ी हस्ती बनकर उभरे जीतू भैया। साल 2014 में परमानेंट रूममेट्स में प्रतीक उर्फ किट्टू का किरदार निभाया, 4th एपिसोड में दिखाई दिए। साल 2015 में टीवीएफ पिक्चर्स में जितेंद्र माहेश्वरी जीतू का किरदार निभाया, सभी एपिसोड्स में दिखाई दिए। साल 2017 में टीवीएफ बैचलर सीजन 2, जिसमें जीतू का किरदार निभाया, सभी एपिसोड्स में काम मिला। साल 2017 में बिस्ट प्लीज गिरीश गोयल का किरदार निभाया, 6th एपिसोड में दिखाई दिए। साल 2017 में फादर्स में जीतू का किरदार निभाया, 4th एपिसोड में दिखे। साल 2018 में मिस्टर एंड मिसेस सीजन 1 वीरेन का किरदार निभाया, 6th एपिसोड में दिखाई दिए। फिर साल 2019 में इमेच्योर में ड्रामा टीचर बने, 2nd एपिसोड में दिखाई दिए। साल 2019 में टीवीएफ ट्रिपलिंग में जितेंद्र कुमार के रोल में पहले और 5वें एपिसोड में दिखाई दिए। साल 2019 में कोटा फैक्ट्री आई, जिसमें जीतू भैया ने धमाल मचा दिया, सारे एपिसोड्स में दिखाई दिए। साल 2019 में चीज केक में नील बने और सारे एपिसोड्स में नजर आए। साल 2020 में पंचायत में अभिषेक त्रिपाठी का रोल निभाया और सभी एपिसोड्स में दिखाई दिए। फिर साल 2022 में अभी हाल ही में पंचायत 2 रिलीज हुई है, जिसमें अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभा रहे हैं और सभी एपिसोड्स में दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने जितेंद्र का ग्राफ, पहले इक्का दुक्का एपिसोड से अब पूरी सीरीज जीतू भैया के ही नाम पर होती है। अब ये अहमियत है जीतू भैया की इंडस्ट्री में, और ये तो अभी हमने सिर्फ वेब सीरीज की बात कही है, फिल्मों की बात तो अभी बाकी है। साल 2008 में अ वेडनेसडे टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया। साल 2014 में रिलीज हुई शुरुआत का इंटरवल लक्ष्मण का किरदार निभाया। साल 2019 में गौनकेश श्रीजॉय रॉय का किरदार निभाया। साल 2020 में रिलीज हुई शुभ मंगल ज्यादा सावधान अमन त्रिपाठी के किरदार में नजर आए। साल 2020 में चमन बहार में प्रेम कुमार यादव उर्फ बिल्लू का किरदार निभाया। इन सब के अलावा बहुत से स्केच एंड स्पूफ में भी जितेंद्र कुमार ने काम किया और इससे लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई। जैसे अरविंद केजरीवाल के स्पूफ में खुद को अरविंद केजरीवाल के साथ उनका ही गेटअप लिए उनसे इंटरव्यू लिया। इसके अलावा टेक कॉन्वर्सेशनल विद डैड वाला स्केच भी काफी पॉपुलर हुआ। इतने काम में अगर हम बताएं जितेंद्र कुमार के टर्निंग पॉइंट की बात, तो साल 2019 में आई भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री जितेंद्र की करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें जो किरदार उन्होंने निभाया था, उससे बहुत से बच्चे प्रेरित हुए और अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसके बाद से ही लोग इन्हें जीतू भैया के तौर पर जानने लगे। अब जीतू की पंचायत 2 वेब सीरीज रिलीज हुई है, देखकर बताइएगा कैसी लगी और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको जीतू भैया का ये जीवन परिचय कैसा लगा। उनकी शख्सियत की पूरी जानकारी मिलने के बाद आप जीतू भैया के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। हीरो है भाई, साइकिल नहीं चलाने दे रहे इनको। अभी तो साइकिल नहीं चलानी, मस्त है यार साइकिल, किसने बोला कम हुआ है, सही तो चल रही है। लेके भाग जाएगा भाई ये, हीरो वगैरह कुछ नहीं है ये, लेके भाग के देखो